दोस्तों, एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब ये कहावत गलत साबित होती दिख रही है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अदालत और एएसआई का सहारा लिया। किसी अंधे व्यक्ति को भी नंगी आंखों से दिख जाए कि यहाँ पे क्या है, जिसकी दीवारें ही चीख चीख के अपने ऊपर हुए अनैतिक अतिक्रमण की गवाही दे रही हैं। पर फिर भी हमारे देश में एक पक्ष ऐसा है जो इन सारे तथ्यों को सिरे से नकार रहा है। पूरे विश्व में सिर्फ हिंदू ही एक ऐसे हैं जिनकी मर्यादा और संस्कार ने उन्हें बांध रखा है, वरना किसी भी देश का बहुसंख्यक समाज अपने ही पूजा स्थलों को वापस पाने के लिए कोर्ट का रुख नहीं करेगा और न ही 500-600 वर्षों तक इंतजार करेगा। काशी के इस काशी विश्वनाथ मंदिर के अस्तित्व को जानने से पहले आइए जानते हैं काशी के बारे में। भगवान शिव की नगरी काशी, जिसे खुद उनके द्वारा ही बसाया गया था, जिसके प्रमाण स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और हिंदू धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिलते हैं। ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसकी सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। पूरे विश्व में कुछ धर्म और मजहब भी इतने पुराने नहीं हैं जितना पुराना इतिहास इस काशी नगरी का है। हिंदू धर्म में इसे मुक्ति का द्वार कहा गया है। यहीं पे स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे तोड़ने के एक नहीं अनेक प्रयास किए गए। मुगल सम्राट औरंगजेब जब अपनी गद्दी पे बैठा, तब से ही उसने गैर मुस्लिमों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसने ही जजिया कर जैसी घिनौनी मानसिकता वाली नीति को अपनाया। इसी दुष्ट शासक के समय में सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था और बाद में चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास के लगभग 300 हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था। औरंगजेब ने अप्रैल 1969 को बनारस के इस काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था, जिसका उल्लेख महासिर आलमगीर में मिलता है और ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। और बाद में जब इस मंदिर को तोड़ दिया गया, इसकी भी सूचना औरंगजेब को दी गई। इसका भी उल्लेख इसी पुस्तक में मिलता है। इसी टूटे हुए मंदिर के अवशेषों पे ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। पर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे 1000 साल पुरानी मस्जिद कहते हैं और इसे औरंगजेब के पैदा होने से भी कई सौ साल पहले की मस्जिद बताते हैं। मंदिर टूटने के लगभग 125 सालों तक इस स्थान पे कोई मंदिर था ही नहीं। अभी आप जिस काशी विश्वनाथ मंदिर को देख रहे हैं, इसका निर्माण इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने इसी ज्ञानवापी परिसर के पास में करवाया था। मंदिर टूटने के प्रमाण है, मस्जिद बनने का प्रमाण है। फिर भी विवाद क्या है और ये जगह कब तक हिंदुओं को वापस मिल जाएगी, आइए जानते हैं। जिस तरह राम मंदिर के निर्माण के लिए बरसों तक आंदोलन किया गया, कई सौ सालों से इसकी मांग की जाती रही, इसी तरह ज्ञानवापी परिसर को वापस पाने के लिए भी हिंदू संगठनों ने कई सौ सालों से प्रयास जारी रखा है। साल 1809 में हिंदू संगठनों ने ज्ञानवापी परिसर को वापस पाने के लिए मांग की थी। साल 1810 में बनारस के ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल को पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंप देने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाया। साल 1984 विश्व हिंदू परिषद और कई अन्य हिंदू संगठनों ने राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी के लिए भी अभियान चलाया था। साल 1991 हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर राम रंग शर्मा ने मस्जिद के पूरे परिसर के सर्वे और पूजा अर्चना करने के लिए अदालत में याचिका दायर की। लेकिन उसी समय संसद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हो गया, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के समय जिस भी पूजा स्थल का जो स्वरूप था वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ राम मंदिर को इसमें अपवाद माना गया था। इसके बाद ही मुलायम सिंह की सरकार ने मस्जिद परिसर के अंदर व्यास जी के तहखाने में चली आ रही पूजा पे रोक लगा दी और तहखाना बंद करने का आदेश दिया। इस तहखाने में व्यास जी का परिवार पिछले लगभग 500 वर्षों से पूजा अर्चना कर रहा था। ये पहली बार था जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ। इसके बाद इस केस में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हम सीधे चले आते हैं 2019 में, जब भगवान विश्वेश्वर की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी ने अदालत में याचिका दायर की और पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की। लेकिन 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस पे रोक लगा दी। अप्रैल 2021 बनारस
सिविल कोर्ट ने फिर से इस केस को खोला और पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी। लेकिन फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट चली गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के इस फैसले पे रोक लगा दी। अगस्त 2021 5 महिलाओं ने बनारस सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की कि उन्हें मस्जिद परिसर में उपस्थित माता श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। इसके बाद ही अप्रैल 2022 में कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की अनुमति दे दी। लेकिन मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चली गई। लेकिन इस बार कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी और ये सर्वे 3 दिन तक चलता है। इसी सर्वे में वजू खाने के पास एक शिवलिंग प्राप्त होता है जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कहते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष इसे एक प्राचीन शिवलिंग मानते हैं। कोर्ट ने इस शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। अब जब वहां पे एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है तब मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि इस केस की सुनवाई ही नहीं हो सकती। मई 2023 इन्हीं 5 महिलाओं में से 4 महिलाओं ने फिर से अदालत में पूरे परिसर के एएसआई सर्वे कराने की अर्जी दी और जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील किए गए शिवलिंग के स्थान को छोड़ के पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे करने के लिए एएसआई को आदेश दिया। एएसआई ने पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया और 18 दिसंबर 2023 को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और फिर से हिंदू पक्ष की मांग के बाद 24 जनवरी 2024 को जिला जज ने एएसआई रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपने का आदेश जारी किया। अब इस रिपोर्ट की कॉपी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के पास है। अब आइए बात करते हैं एएसआई रिपोर्ट के बारे में, जो ये साफ साफ कहता है कि यहाँ पे पहले एक भव्य मंदिर था जिसे तोड़ के ही उसके अवशेषों पे मस्जिद का निर्माण कराया गया है। इस तथाकथित मस्जिद की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर की दीवार है जिसके ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। हिंदू मंदिर के खंभों में कुछ बदलाव करके उन खंभों को मस्जिद में इस्तेमाल किया गया है। हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, शंख, घंटी उन्हें इस स्थान से मिले हैं जिसका किसी मस्जिद के अंदर होना संभव नहीं है। लगभग 32 ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर ही था। पर मुस्लिम पक्ष एएसआई की इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो एएसआई को ही झूठा साबित कर रहे हैं। 31 जनवरी 2000 बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज व्यास जी के तहखाने की पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जिसे मुलायम सरकार ने 1993 में बंद करा दिया था। कोर्ट ने अगले 7 दिनों के अंदर पूजा अर्चना कराने का आदेश दिया, लेकिन अगले 7 घंटों के अंदर ही व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा अर्चना शुरू हो गई। 31 जनवरी को आए इस फैसले को हिंदू पक्ष 1986 में राम मंदिर के ताला खुलवाए जाने से जोड़ के देख रहे हैं, जिसके बाद ही राम मंदिर के निर्माण की मांग और तेज हुई थी। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हमने आध्यात्मिक नगरी काशी के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि काशी विश्वनाथ मंदिर को कैसे तोड़ा गया, कैसे वहां पे मस्जिद बनाई गई, और हमने ज्ञानवापी परिसर के पूरे विवाद के इतिहास के बारे में जाना। आगे भी हम इस टॉपिक पे नजर बनाए रखेंगे और अगर इस केस में कुछ भी होता है तो उससे हम आप सबको अवगत कराते रहेंगे। बस आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।